द मिस्ट की कहानी एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है। एक भारी तूफान के बाद डेविड डेटन अपने बेटे बिली और पड़ोसी नॉर्टन के साथ पास के सुपरमार्केट में सामान लेने जाता है। कुछ ही देर में अचानक चारों ओर से एक घना रहस्यमय कोहरा मिस्ट आ जाता है। सभी लोग सुपरमार्केट में फंस जाते हैं। तभी एक घायल आदमी बाहर से भागते हुए आता है और चिल्लाते हुए कहता है, कोहरे में कुछ है, वो हम सबको मार डालेगा। लोग पहले उसे पागल समझते हैं, लेकिन जल्द ही हैरत अंगेज घटनाएं होने लगती हैं। सुपरमार्केट के बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं, गुर्राने और खरोंचने की। एक छोटा सा ग्रुप बाहर जाकर जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक भयानक विशालकाय टेंटिकल सांप जैसी भुजाओं वाला जीव कोहरे से आकर एक लड़के को खींच ले जाता है। सभी डर के मारे चीख पड़ते हैं, ओ गॉड बचाओ, कोई चिल्लाता है। डेविड किसी तरह से दरवाजा बंद कर देता है। अब सभी समझ जाते हैं कि कोहरे में खतरनाक जीव छिपे हुए हैं। सुपरमार्केट के भीतर अब डर और अविश्वास भी फैलने लगता है। एक धार्मिक महिला मिसेस कार्मोडी कहती है, यह भगवान का प्रकोप है, अगर बलिदान नहीं दिया गया तो हम सब मारे जाएंगे। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। वो कहती है, हमें किसी व्यक्ति की बलि देनी होगी। डेविड और कुछ समझदार लोग कोशिश करते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाए, लेकिन अब उनका सामना न सिर्फ कोहरे के राक्षसों से बल्कि अंदर के पागल लोगों से भी था। रात के अंधेरे में कोहरे के बीच से अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थी। घर चप चप, जैसे कुछ चबाया जा रहा हो। डर कर जैसे ही कुछ लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं, कोहरे के भीतर से भयानक विशाल मकड़ियां और उड़ने वाले जीव उन पर हमला कर देते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। डेविड, उसका बेटा बिली और कुछ लोग आखिरकार एक गाड़ी में भाग निकलते हैं, पर कोहरा हर जगह फैला हुआ था। चारों ओर सिर्फ मौत और वीराना था। आगे बढ़ते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब क्या? चारों ओर सन्नाटा और डर। डेविड समझता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने बेटे और बाकी बचे लोगों को दर्द से बचाने के लिए वो एक भयानक फैसला करता है। वो अपनी बंदूक से उन सबको मार देता है, अपने बेटे बिली को भी। फिर वो जैसे ही खुद को गोली मारने वाला होता है, कोहरा हटने लगता है। सेना के टैंक और रेस्क्यू टीम आते दिखाई देते हैं। डेविड चीख पड़ता है, नहीं। वह घुटनों के बल गिरकर रोने लगता है। काश मैंने कुछ देर और इंतजार किया होता। कहानी हमें यही संदेश देती है, कभी भी डर और हताशा में, जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए।